जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। अमिताभ ठाकुर जी से इसलिए डर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वहाँ खनन चल रहा है, माफिया वहाँ अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। कहा था कि जिस प्रकार मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस एनकाउंटर कर देगी, कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जबरिया जेल के पीछे फर्जी मुकदमे अपने लोगों से ठुकवा करके डाल दिया है। अगर मैं बात करूं साथियों, बिल्डोजर के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना उत्पीड़न हो रहा है, अधर्मी लोग ऐसे, उनको समय से दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, उनको गिरफ्तारी के समय चश्मा उनका गिर गया था, 2 दिन तक मैं समझता हूं उनका चश्मा नहीं प्रशासन। एक आईपीएस जिसको सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को चलते जबरदस्ती पहले रिटायर किया और अब एक 26 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद जेल से जब पेशी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आए थे तो 400-500 पुलिस वालों को लगाकर सीटी के दौरान अपने देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है। तो जैसे उनको बयान आ रहे हैं कि जेल में सब कुछ ठीक नहीं है, आपने मीडिया में भी देखा होगा। के इनकलाब लाने की जरूरत है। तानाशाह लोगों ने आज उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर लिया है। लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई पार्टी अगर लोकतंत्र को बचाने का नाम लेती है, कोई नेता अगर लोकतंत्र को बचाने का नाम लेता है, तो उसका हाल पूर्व आईपीएस जबरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर जैसा हो जाता है। उनको जबरन उठाया जाता है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, सीडीआर से लेकर सीसी फुटेज तक दबा दी जाती है। अगर बात की जाए साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हर बुलंद आवाज को नपैद कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। हम आपको बताना चाहते हैं, कोविड सब तफसीरों का मामला संजय सिंह के खिलाफ एक ही शेर मैदान में उत्तर प्रदेश में आया था, जिसका नाम अमिताभ ठाकुर है। अगर वो बोलता है तो उत्तर प्रदेश की सरजमी थर्रा जाती है। अगर वो बोलता है तो भ्रष्टाचारी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में ऐसा इंसानियत का मसीहा, हमारे लोकतंत्र को बचाने वाला हमारा नेता, आज जो साथियों आवाज बुलंद करने वाला गरीब मजलूमों की इस उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने उसको उठाकर जबरिया जेल के पीछे फर्जी मुकदमे अपने लोगों से ठुकवा करके डाल दिया है। अगर मैं बात करूं साथियों, बिल्डोजर के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना उत्पीड़न हो रहा है, अधर्मी लोग, ऐसे लोग साथियों, जो लोग आंखें बंद करके पट्टी बांधे पड़े हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो कानून को नहीं जानते, जो लोकतंत्र को पूरी तरह पांव में कुचलने का काम करते हैं, ऐसे लोग आज आपकी अभी काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र बचाना है और इंसानियत, गरीब मजलूम लोगों को बचाना है, तो केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश सरकार को आप यहां से संकल्प लेके जाना, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा आपको। साथियों, एक नारा मैं आपसे कहता हूं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गरियालों से, जब टप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, तो साथियों आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर इंकलाब लाने की जरूरत है। ये बात समझ लेना। आज जो कार्यकर्ता दिल्ली जंतर मंतर पे आया है, वो आजाद अधिकार सेना का सच्चा सिपाही है साथियों। वो अपने नेता की लड़ाई लड़ने आया है साथियों। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ऐसे लोग जो कानून को नहीं मानते, ऐसे लोग जो लोकतंत्र को नहीं मानते, उनको देश साथियों प्रदेश से और देश से जाना पड़ेगा। आपको आपकी लड़ाई दोस्तों खुद लड़नी पड़ेगी। ये प्रदेश किसी की बाप की जागीर नहीं, देश किसी की बाप की जागीर नहीं। 100 कुछ भारतीयों की
बपूती है जिसे कुछ लोग आकर के, ऐसे लोग जिनके ऊपर सैकड़ों से ऊपर मुकदमे हैं, और वो सही इंसान को जो उत्तर प्रदेश की गरीब मजलूम आवाज उठाना चाहता है, उसे उठा करके ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं जो सिर्फ सत्ता का भोग उठाने आए हैं, सत्ता के लालच से आए हैं। और लालची इंसान कभी किसी का हितोषी नहीं होता साथियों। आपको बता देना चाहता हूं, अब बातें तो बहुत है साथियों, मेरे पीछे और भी लोग हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेके जाए कि आपको डरना नहीं है, आप लोगों को डटना है। ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र को नहीं मानते, उनकी लड़ाई आपको, मेरे साथियों, उनसे आपको लड़ाई लड़नी है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि कई दिनों से रोज चल रही है हवा, चराग देख के मेरी मचल रही है हवा। कई रोज से हम चल रही है हवा, चराग देख के मेरी मचल रही है हवा। जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद अधिकार सेना जो पार्टी है उसके बैनर तले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, किस तरीके के अत्याचार की बात कर रही है, क्योंकि ये मामला जो जुड़ा हुआ है पूर्व IPS जो अमिताभ ठाकुर हैं उनको लेकर के मामला जुड़ा हुआ है जो अभी जेल में। कैसे देखते हैं सर, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया गया है, आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर जी के इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, ऐसी सरकार से जो तानाशाही सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय समय पर आज़ाद अधिकार सेना अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ती आई है और निरंतर वो लड़ाई लड़ती रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतंत्र को बचाने में और अन्याय, जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमेशा खड़ी होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए माननीय अमिताभ ठाकुर जी को फंसा दिया गया, जिसमें कि वो कोविड कफ सिरप वाले मामले पर उन्होंने एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बहुत करीबी हैं धनंजय सिंह, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो क्योंकि उनका मामला सामने आया था, उनका नाम लिया, तो उनको जबरिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और वहाँ की पुलिस ने उनको फंसा दिया। और जबकि कोर्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया, सीटियाँ बजाई गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जहाँ लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ जंगल राज है। तो जाहिर सी बात है कि मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और माननीय अमिताभ ठाकुर जी को तत्काल उनको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और उनके साथ इंसाफ हो। और जो उनकी CDR और CC फुटेज गिरफ्तारी के समय शाहजहांपुर की है, उसको प्रकाशित अदालत में किया जाए। उससे छेड़छाड़ की गई है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उन्होंने बयान दिया था कोर्ट में भी। तो इस चीज़ को भी देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस सीधा वहाँ सरकार के इशारे पे काम कर रही है। तो आप देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो तो कहते हैं सबसे सुरक्षित राज्य है, अपराध मुक्त हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि अपराध मुक्त दिखाना मजबूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में तराई है, बिल्डोजर चल रहा है, गरीबों के मकान टूट रहे हैं, जहाँ सब्जी मार्केट है उनको तोड़ा जा रहा है, फुटपाथ से लोगों को हटाया जा रहा है। शायद सरकार की ये जिम्मेवारी भी बनती है, सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि गरीब को मकान, रोटी, कपड़ा सब दिया जाए, उनको हटाया ना जाए। तो इस चीज़ को भी आप कहिए ना कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध कहकर के बुलडोजर चलाया जा रहा है। भय का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर कर देना चाहती है IPS का, पूर्व IPS का। देखिए, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उससे हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस एनकाउंटर कर देगी, और जबकि ये मामला जो है दीवानी मामला था, इसको क्रिमिनल बनाया गया है।
तो इस चीज़ को भी नहीं इनकार किया जा सकता। आपको ये सब लोग जानते हैं, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो एक ऐसी स्थिति बनी पड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मोदी डर रहे हैं या योगी डर रहे हैं? नहीं, योगी जी डर रहे हैं। योगी जी डर रहे हैं, क्यों? पुलिस को आगे कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जी से क्यों डर रहे हैं? अमिताभ ठाकुर जी से इसलिए डर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वहाँ खनन चल रहा है, माफिया वहाँ अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बनी पड़ी है। आप कोविड वाला मामला देख लीजिए, या कोई भी ऐसे मामले हैं जो माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने उठाए हैं, और सीधा सीधा सरकार की तरफ उन्होंने उंगलियां उठाई है कि ये हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश के लेकिन अंदर। आपको उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करना चाहिए था, आप लोग दिल्ली में नहीं, हमारा प्रोटेस्ट सब जगह जारी है। हम देश को बताना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अन्याय हो रहा है। जेल में भी अन्याय हो रहा है उनके साथ। जेल में भी अन्याय हो रहा है। किस तरीके का? उनको जेल में जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। उनको समय से दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं। उनको गिरफ्तारी के समय चश्मा उनका गिर गया था, 2 दिन तक मैं समझता हूँ उनका चश्मा नहीं जेल प्रशासन ने दिया है। तो ये उनके साथ एक अमानवीय मामला है, ये जो पुलिस वहाँ की उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। देश भर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो समाज सेवी हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। उनके ऊपर किसी के ऊपर NSA, किसी के ऊपर UAPA, किस तरीके का ये माहौल है? मतलब क्या कहना चाह रही है सरकार? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जब जिस राज्य में या देश में जहाँ भी अन्याय होता है वो सरकार ज़्यादा समय नहीं टिकती है, वो चली जाती है। जुल्म ज़्यादा समय तक नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता, किसान, नौजवान सब परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप उत्तर प्रदेश के आप कहीं भी देख लीजिए, आप थाने देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक पॉकेट गिर जाए, एक मोबाइल गिर जाए, आप चले जाइए FIR कराने के लिए, आप देख लीजिए वहाँ क्या कंडीशन है। तो ये चीज़ एक सामने है, आप इसको भी दिखाइए। एक गरीब व्यक्ति जो है थाने जाने से डर रहा है, उसे सरकार जहाँ सुरक्षा की बात करती है वहाँ उनका थाना उनको सुरक्षा नहीं प्रदान करा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है थाने में। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की पूरी सीधी सी बात है, सरकार गरीबों को, कमज़ोरों को ये देखे कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जबरिया मुकदमे ठोके गए हैं, गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं। तो हमारी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से मांग है कि वो अपनी आंखें खोले और लोकतंत्र को ख़त्म ना होने दे और उनको अमिताभ ठाकुर जी को रिहा करें। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, जिस प्रकार से 26 साल पुराने मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए अमिताभ ठाकुर जी को शाहजहानपुर जिले में मध्यरात्रि के बाद ट्रेन से ज़बरदस्ती उतार के देवरिया जेल भेजा गया। उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा भी कल टिप्पणी की गई है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले में ठीक नहीं है, जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और जिस तरह के पुलिस सबूत पेश कर रही है उनमें कोई दम नहीं है। इसलिए न्यायालय ने पुलिस को कल बाकायदा वार्निंग भी दी है। और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी यही मांग है, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देश के अन्य राज्यों में भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। ऐसा सरकार ने नहीं किया, सिर्फ राजनीतिक देश भावना के चलते 26 साल पुराने मामले में उत्तर प्रदेश के कट्टर ईमानदार एक IPS, जिसको सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को चलते जबरदस्ती पहले रिटायर किया और अब एक 26 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या चाहती है सरकार? सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के मामले में या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गलत कार्य होता है उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। अगर कोई भी नेता या पत्रकार या कोई भी समाज सेवी संगठन, सोशल वर्कर या कोई भी अगर आवाज़ को उठाएगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा वहाँ की सरकार उसको किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भेज देगी। यानी कि सच्चाई की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पर हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक नौजवान, एक एक हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है जेल जाने के लिए। सच्चाई की आवाज़ दबने वाली नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के जो ये मामला है कोडीन कफ सिरप का, ये एक बहुत छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। हजारों करोड़ रुपए का मामला, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। क्योंकि जो कोडीन कफ सिरप की सप्लाई जो थी वो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कई सारे देशों में जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला था। जैसे ही मामला मीडिया में आया, अमिताभ ठाकुर जी ने पहले दिन से मामले को उठाया। सरकार ने इसको गंभीरता को देखते हुए तुरंत
अमिताभ ठाकुर जी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने के लिए आ रहे थे। अगर वो PIL दाखिल कर देते, उनके पास बहुत सारे सबूत थे, इसलिए सरकार ने घबराहट में एक 26 साल पुराने मामले में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी गिरफ्तारी की और उनको जेल भेज दिया। और उसके बाद जेल से जब पेशी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आए थे तो 400-500 पुलिस वालों को लगाकर सीटी के दौरान, अपने देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आदमी की पेशी के दौरान 400-500 पुलिस वालों को लगा के सीटी बजा के मीडिया को वो कुछ बोल ना पाएँ, ऐसा प्रयास किया गया। और उनकी आवाज़ को पूरी तरह से कि जेल भेजने के बाद सरकार की ये कोशिश है कि अमिताभ ठाकुर जी किसी भी स्तर से अपनी बात को मीडिया तक या जनता तक ना पहुंचा पाएं, क्योंकि सरकार इस मामले में पूरी तरह से घिरी हुई है। हजारों करोड़ रुपए का मामला है ये, और अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है। और कोडीन कफ सिरप का जो ये पूरा जो रैकेट था, ये बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो डीलर हैं, जो वहाँ के स्टॉकिस्ट थे, जो ड्रग्स के बड़े कारोबारी हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले को किया जा रहा था। और इस मामले में पूर्वांचल के कई सारे जो बड़े बड़े माफिया हैं या जो बड़े भूमाफिया हैं या जो इस समय अवैध खनन जैसे कार्यों में लग रहे हैं, जैसा कि माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने कई बार नाम भी लिया है कुछ माफियाओं का, उन माफियाओं के द्वारा दबाव में आके सरकार ने अचानक से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उनको जेल भेजा। आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या मंशा है? हम तो ये चाहते हैं, हम अपना बताएंगे कि फिलहाल अमिताभ ठाकुर को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और सुरक्षा मुहैया कराते हुए जो डिजिटल प्रारूप है उनको कोर्ट में बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए। जेल में तो सुरक्षा होती है सर, जेल में सुरक्षा होती है, मैं मानता हूं, परंतु जैसे उनको बयान आ रहे हैं कि जेल में सब कुछ ठीक नहीं है, आपने मीडिया में भी देखा होगा, काफ़ी देखा है आपने, तो मैं चाहता हूं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको जो उनको डिजिटल एनकाउंटर हो जाएगा। नहीं, मान इनकाउंटर हो जाए या कुछ हो जाए, वो बात का मैटर है, परंतु फिलहाल हमें चाहते हैं कि उनको सुरक्षा और उनकी रिहाई के लिए इसी आंदोलन में उपस्थित हुए हैं, और आज़ाद अधिकार सेना चाहती है कि उनको न्याय बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।